जो भी युवा इस वर्दी को बेनिफिट और लॉस के लिए या पोस्ट के लिए पहन रहे हैं, उनसे मैं स्ट्रिक्टली बोलूँगा कि इस वर्दी को मत पहनिए, क्योंकि ये वर्दी सिर्फ वो लोग पहने जो इस वर्दी से मोहब्बत करते हैं, जो देश के लिए कुर्बान होना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्वालियर ब्रेकिंग और मैं हूं गौरव। दोस्तों, आज के संघर्ष से शिखर तक के एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है, एक ऐसी शख्सियत है जिनकी पूरी दुनिया मुरीद है। जब वो जहां भी दिख जाते हैं तो उनके साथ सेल्फी लेने के लिए लोगों की कतार लग जाती है। यूँ तो वो ट्रैफिक पुलिस में काम करते हैं, लेकिन पूरा का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उनकी तारीफ़ करते नहीं थकता है। साथ ही उन्हें भारत गौरव अवार्ड भी मिला है, जो कि किसी भी ट्रैफिक पुलिस वाले को आज तक नहीं मिला है। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट की बात है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस में कार्य करने वाले रंजीत सिंह जी की, जो कि आज हमारे साथ हैं। ये बहुत ही हमारे लिए गौरव की बात है कि रंजीत सिंह जी आज हमारे साथ हैं। तो आइए आज उनसे जानेंगे उनकी ज़िंदगी के अनछुए पहलुओं के बारे में, कि कैसे वे डांसिंग कॉर्प के रूप में जाने जाते हैं, और मून स्टेप जो कि उनका सबसे फेमस है, लोग यूट्यूब पर भी देखते हैं, फेसबुक, इंस्टा, हर जगह वो देखा जाता है, और उस स्टाइल से वो ट्रैफिक को कैसे रोकते हैं। सर, आपका ग्वालियर में और ग्वालियर ब्रेकिंग में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, इतना प्यार और सम्मान देने के लिए। और सच में ग्वालियर आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ग्वालियर आते ही सुबह सुबह आपने मुझे फ़ोन लगाया, मुझे वो उसका बड़ा लगता है, क्योंकि हम लोग जब भी कहीं जाते हैं तो जब हमें सम्मान मिलता है डेफिनेटली बड़ी खुशी होती है। और यकीन मानिए ग्वालियर आके सच में मुझे एक सुबह जो है बड़ी हसीन लग रही है। थैंक यू। सर, ये जो हमारा प्रोग्राम है संघर्ष से शिखर तक, इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले बचपन की। तो मैं जानना चाहूँगा सर, आपका जैसे अभी आप इंदौर पुलिस में तो काम करते हैं डिपार्टमेंट में, लेकिन आपका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, और शुरुआती शिक्षा कैसी रही? क्या शुरुआत में आपको शुरू से ही डांस का शौक था, या पुलिस में आके ये शुरुआत हुई? देखिए, मेरा जन्म तो इंदौर शहर में हुआ, और मैं वहीं काफ़ी, क्योंकि पापा पुलिस में थे तो पापा का तो उस वक्त ट्रांसफ़र इंदौर हुआ था, तो मेरा जन्म इंदौर में हुआ। काफ़ी शिक्षा के लिए कई ज़िलों में मेरा शिक्षा हुई है। इंदौर में हुई है, इन बॉम्बे में हुई है, झाबुआ ज़िले में हुई है, बहुत सारे इंटर ज़िलों में मेरी शिक्षा हुई है। पर कहीं ना कहीं मैं शिक्षा में बड़ा कमज़ोर इंसान था। शुरू से दिमाग में एक देशभक्ति का जुनून था, और पापा क्योंकि पुलिस में थे तो मैं उनको हमेशा देखता था कि नहीं, पुलिस की वर्दी जब पापा पहनते थे तो कि मुझे भी ये वर्दी पहनना है। तो मैं क्रेज़ी था उस वर्दी के लिए बचपन से, और ये ड्रीम था कि मैं पुलिस में जाके देशभक्ति करूँगा और देश की सेवा करूँगा। कहीं ना कहीं अपने आप को एक रियल हीरो की तरफ में देखता था मैं। अमिताभ बच्चन को फॉलो करता था, तो उनकी जब वर्दी वाली स्टाइल आती थी तो मुझे ये ऐसा वर्दी पहन के मुझे भी अच्छा काम करना है, लोगों के दिलों में राज करना है। वही एक एम था बचपन से। मगर पढ़ने में ज़रूर मैं कहीं ना कहीं कमज़ोर था, और काफ़ी पिटाई होती थी मेरी बचपन में। पापा बहुत मारते थे, तो उनके मारने की वजह से कहीं ना कहीं मेरा शरीर कमज़ोर नहीं हुआ, मजबूत हुआ। और आज बहुत सारी चीज़ें जो है आया इजीली झेल लेता हूँ मैं। जी। जैसा कि आपने कहा कि आप बचपन से अमिताभ बच्चन को देखते थे, तो क्या बचपन से ही आपको एक्टिंग का भी शौक था? डांसिंग तो हम देख रहे हैं आपकी आजकल, लेकिन एक्टिंग का भी शौक था? देखिए, मैं बिलीव करता था रियल हीरो बनने में। मैं कभी रियल हीरो की तरफ नहीं जाता था। हाँ, डांस करना मेरा शौक था बचपन से, और हर एक बच्चे को होता है, कॉलेज स्कूल लाइफ में डांस करना अच्छा शौक होता है, मगर उसमें करियर बनाना मेरा कभी उद्देश्य रहा नहीं। हाँ, डांस करना, डांस सीखना, एक्टिंग सीखना मेरा बहुत मैं फॉलो करता था, पर मैं कभी भी रियल हीरो बनना नहीं चाहता था। मैं लगता था कि मैं देश के लिए काम करूं, और देश के लिए काम करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप वर्दी ही पहनो, कुछ भी कर सकते हो, मगर आपका जो एफर्ट है वो दिखना चाहिए। तो मैं रियल हीरो की तरफ मैं ध्यान देता था कि मुझे ये वर्दी पहन के सच में देश के लिए, बच्चों के लिए काम करना है, ना कि सिर्फ फिल्म में देखना है अपने आप को। तो अमिताभ बच्चन को फॉलो करने का ये मतलब था कि जब वो एंग्री यंग मैन के रूप में थे, चलते थे रोड पे वर्दी पहन के, तो मैं चलता था कि मैं भी जब इस रोड पे चलूँगा कभी रियल में चलूँगा, नॉट रील में, तो लोग ऐसे सम्मान करें, मुझे प्यार करें और लोगों के दिल में राज करूं। इस उद्देश्य को लेकर ही चला था बचपन से। और मैं पापा को मैं से फॉलो करता था, तो पापा का वर्दी, और वो भी बहुत ईमानदार ऑफिसर है, तो उनको देख के लगता था कि नहीं नहीं, पापा जैसा कुछ करना है, और बचपन से वो ड्रीम फॉलो करता था। तो कई भर्तियों में मैं जाता था। बचपन में जब मैं 18 का हुआ तो मैंने भर्तियाँ ज्वाइन करना शुरू करी, और लग रहा था कि 1 साल के अंदर ही पुलिस में ज्वाइन हो गया था फिर मैं। पुलिस में आपका जब ज्वाइनिंग हुई, चयन हुआ, तो ये ख्याल कब मन में आया कि ट्रैफिक को इस तरह डांसिंग मूव करते हुए कंट्रोल करना है नॉर्मली? क्योंकि ट्रैफिक संभालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि कई लोग ट्रैफिक क्रॉस भी कर जाते हैं, रेड लाइट क्रॉस करते हैं। डांसिंग मूव करते हुए उन लोगों को भी समझाना, रोकना, चालान करना, और ट्रैफिक को भी संभालना, ये कैसे पॉसिबल आप कर लेते हैं? मतलब कब ख्याल आया ये? देखिए, मैं बचपन से शरारती जात था। मैं कभी भी सुकून से नहीं बैठा कहीं पर भी। मतलब मैं कॉलेज में हूँ तो मेरे दिमाग में था कि लोग मुझे देखें, और मेरे काम की वजह से देखें।
तो ये कहानी बड़ी लंबी है। जब मैं पुलिस में आया था तो मेरा पोस्टिंग थानों पे हुआ था, और थाने के बाद तीसरी पोस्टिंग जो थी 2004 में मेरा पोस्टिंग ट्रैफिक पुलिस में हुआ। तो मेरा एक दोस्त था जिसका रोड एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त, और वो मुझसे मिलने ही आ रहा था। वो लड़का भी ग्वालियर का था, और वो मिलने मुझसे इंदौर आ रहा था। तो उसका हमारा एक बाईपास है, वहाँ रोड एक्सीडेंट में उसका डेथ हो गया था, और मैं ही उसकी बॉडी उठाने गया था। तो मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था उस वक्त कि मेरा दोस्त मर कैसे सकता है 22 साल की उम्र में, वो कैसे मर गया। और मैं बहुत गुस्से में वहाँ से, जब मैं उसका पोस्टमार्टम हो गया उसके बाद मैं स्क्वायर पे ड्यूटी करने आया। मैं नॉर्मल खड़ा रहता था पहले, पर जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ उस दिन मैं बहुत गुस्से में इधर से उधर जा रहा था, बहुत गुस्से में। तो मेरे एक ऑफिसर हैं, उन्होंने मुझे बोला कि तू क्या कर रहा है। मैं सर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि 22-30 साल का लड़का रोड पे मर कैसे सकता है। तो फिर मैंने जब मैं चल रहा था इधर से उधर गुस्से में, तो मेरे बॉस ने बोला संजीत तुम तो चल रहे हो ना, उसकी वजह से ट्रैफिक रुक रहा है। तो मेरा ध्यान चौराहे पे गया, मैंने कहा अच्छा। तो मैंने और स्पीड बढ़ा दी उसकी, और कहीं ना कहीं एक प्लेयर था, मैं क्रिकेट प्लेयर, कहीं ना कहीं डांसर था। तो मैंने कहा क्यों ना कुछ किया जाए इसी चीज़ को, कि ताकि लोग, मैं चारों तरफ घूम भी लूँ और लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो भी करें। रुक भी रहे थे उस वक्त लोग। तो मैंने कहा चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। एंड मैंने स्टार्ट किया, तो डेफिनेटली जब स्टार्ट किया तो लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए कि पागल हो गया है, और ये कुछ दिन करेगा थक जाएगा। पर मुझे ऐसा लगा कि यार लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, एटलीस्ट अच्छी बात कर रहे हैं चाहे बुरी बात कर रहे हैं, उनको मैं सिद्ध कर दूंगा अपने काम से। और मैंने स्टार्ट किया, लोगों ने रुकना स्टार्ट किया, फिर लोगों ने अप्रिशिएट करना स्टार्ट किया, और फिर वो कहानी बहुत आगे चली गई। और डे बाय डे मेरी जो स्टेप्स थी डांस की, और क्रिकेट प्लेयर जो था मैं, तो मुझे हमेशा क्रिकेट प्लेयर एज ए जॉन्टी रोड्स के नाम से जाना जाता था जब मैं क्रिकेट खेलता था। तो मेरे आसपास से बॉल नहीं निकल पाती थी। तो मेरे को लगा कि यार ये बॉल जो है ना, ये बाइक है, इसको निकलने नहीं देना है। तो कहीं ना कहीं मैं सच बताऊं कि एक क्रिकेट प्लेयर प्लस डांसर इज गल टू डांसिंग कॉप, ये एक कहानी है मेरी जो आने वाले सालों में आपको दिखने को मिलेगी। पर रियलिटी यही है कि एक खिलाड़ी प्लस एक डांसिंग कॉप, डांसिंग स्टार, वो उसको जोड़ा गया, उसका कॉम्बो हुआ, तो एक मून वॉकिंग कॉप इंडिया को मिला। दुनिया जिन फिल्म स्टार्स की फ़ैन है, जॉन अब्राहम हो, चाहे वरुण धवन हो या जैकलीन हो, उनकी फ़ैन्स हैं, लेकिन वो लोग आपके फ़ैन्स हैं। तो दुनिया तो आपकी फ़ैन्स है, ये साथ साथ बड़े बड़े स्टार भी आपके फ़ैन्स हैं। तो कैसा लगता है आपको कि स्टार आपको फॉलो कर रहे हैं? और ऐसा सुनने में भी आया कि अब आप शायद रणवीर सिंह के साथ मूवी में भी आ रहे हैं, या सच है? देखिए ये अभी तो मैं राज को नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। तो इनफैक्ट आपको ये, आप न्यूज़ से हैं तो आपको कुछ दिनों मालूम पड़ ही जाएगा। खैर, मगर मैं बोलना चाहूँगा कि हाँ, डेफिनेटली बहुत सारे स्टार मुझसे मिलने आते हैं, इंदौर में प्रमोशन के लिए आते हैं, तो ज़रूर मिलते हैं। तो प्राउड फील होता है एज अ इंदौरी, एज अ इंडियन की। और सबसे बड़ी बात बताऊँ मैं आपको कि इससे एक मैसेज आता है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर आप पूरे दिल से ईमानदारी से वो काम कर रहे हो तो उसको कहीं ना कहीं एक आयाम मिल जाता है, इज्जत मिलती ही मिलती है। तो मैं सभी युवाओं को भी बोलता हूँ, बहुत सारे युवा इंस्पायर होते हैं मेरे से, लाखों लोग बात करते हैं। तो मैं बोलता भी हूँ कि यार कोई काम मिले तो उसको छोटा मत समझो, ईमानदारी से वो काम करो, और किसी को दिखाने के लिए काम मत करो। जो दिल कह रहा है ना, उतना पूरा एफर्ट डाल दो, तो कहीं ना कहीं दुनिया में आपका नाम होगा और लोग आपके पीछे भागेंगे, ना कि आप लोगों के पीछे भागोगे। तो मेरा जो उद्देश्य था काम करने का वो यही था शुरू से। और जब मैंने इस काम को बहुत बड़े पैमाने पर, आज 17 साल मुझे डांस करके ट्रॉफी संभालते हो, 17 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, तब जाके ये पहचान मिली। इतना ईजी नहीं होता डांस करके ट्रॉफी कंट्रोल करना, पाँव हाथ बहुत दर्द करते हैं, रात में नींद बड़ी अच्छी आती है, मगर लोगों को मज़ा आता है, लोगों की स्माइल आती है, लोग हंस के निकलते हैं, बच्चे हंस के निकलते हैं चौराहे से। अच्छा फील होता है जब स्टार बड़े बड़े चौराहे पे मिलने आते हैं, तो लोग कहते हैं कि चलो रंजीत सर आपकी वजह से स्टार हमारे इंदौर में मिलने आ रहे हैं। विदेश के लोग आते हैं चौराहे मिलने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपकी मातृभूमि का ही एक नाम सम्मान हो रहा है, मेरी वजह से मध्य प्रदेश पुलिस का सम्मान हो रहा है। और ये मेरे लिए गर्व की बात है कि जिसकी मैं नमक खा रहा हूँ, उसके लिए मैं नमक अदा भी कर रहा हूँ पूरी ईमानदारी से। जी। सर, इस शो को वो लोग भी बहुत देखते हैं जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं या पुलिस परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आपने कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी की होगी, तो ऐसे बहुत से युवा हैं जो इस शो को देखते हैं, जो कि तैयारी करते हैं। तो जब कांस्टेबल की बात आती है तो कहीं ना कहीं आती है कि सब पुलिस में सबसे छोटी पोस्ट की हमारा करियर कहाँ तक जाएगा, क्या हम आगे पहुँच भी पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। लोग एसआई की सोचते हैं या आईपीएस की भी सोचते हैं, लेकिन कांस्टेबल के लिए लोग कम ही सोचते हैं, या वो लोग सोचते हैं जो जिन्हें लगता है कि मैं इससे आगे 12th से ज़्यादा पढ़ नहीं पाऊँगा। तो ऐसे युवाओं को आप क्या संदेश देंगे कि कांस्टेबल बनने के बाद भी भविष्य उज्जवल है? देखिए यार, ये वर्दी जो है ना, एक मोहब्बत की चीज़ है। इसको बेनिफिट और लॉस के लिए जो पहनता है ना, वो इस वर्दी के लायक है ही नहीं। तो जो भी युवा इस वर्दी को बेनिफिट और लॉस के लिए या पोस्ट के लिए पहन रहे हैं, उनसे मेरा स्ट्रिक्टली बोलूँगा
कि इस वर्दी को मत पहनिए, क्योंकि ये वर्दी सिर्फ वो लोग पहने जो इस वर्दी से मोहब्बत करते हैं, जो देश के लिए कुर्बान होना चाहते हैं। और वो लोग अगर कुर्बान होना नहीं चाहते तो देखिए, कहते मोहब्बत जब इंसान करता है ना तो एक्सक्यूज़ नहीं रहता। तो मैं इस वर्दी को पहनने के बाद एक्सक्यूज़ दूं कि इसमें ये कम है, छोटा पद है, ये पद है, तो मैं इससे मोहब्बत तो नहीं करता साहब। तो अगर आप मोहब्बत करते हो इस वर्दी से और इस वर्दी से पहनना चाहते हो ना, तो बड़ी छोटी पोस्ट छोड़ दीजिए, दिमाग से हटा दीजिए। आपका काम बोलेगा, आपके पीछे आपके सामने, सर के सामने एक आपका एक जवान बैठा हुआ है जो पूरा इंडिया घूमता है, पूरे इंडिया के स्टार 28 कंट्री के लोग मुझसे बात करते हैं। कांस्टेबल हूँ भाई, क्योंकि आज नाम इस वजह से है क्योंकि इस वर्दी से मोहब्बत कर रखी है। तो मैं उन युवाओं को बोलना चाहूँगा कि इस वर्दी से पहनने का शौक़ रखते हो ना, तो पहले इससे मोहब्बत, इसकी इज्जत करना सीख लीजिए, उसके बाद पहनने का सोचिए। पोस्ट छोटी बड़ी नहीं होती, काम छोटा बड़ा नहीं होता, यकीन मानिए आपका सोच छोटा बड़ा होता है। तो अपनी सोच को स्ट्रॉन्ग करके आइए, यकीन मानिए आपका नाम भी पूरी दुनिया में गूंजेगा एक दिन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ थे ट्रैफिक पुलिस इंदौर से रंजीत सिंह जी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे अनछुए पहलुओं को हमारे साथ डिस्कस किया, और साथ ही उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि मोहब्बत अपनी पोस्ट से नहीं, मोहब्बत अपनी वर्दी से करनी चाहिए, तभी आपको ज़िंदगी में सफलता मिल सकती है। जैसे कि आज रंजीत सिंह जी को मिली है, जो कि अपनी वर्दी से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपनी अलग हट के काम करने की वजह से देश और दुनिया में उनकी पहचान हुई है। आपको ये आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं या फिर जो लोग रंजीत सिंह जी के फ़ैन हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। इसी के साथ मैं गौरव आज के शो में आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।